हेलो बच्चों, मैं हरीश शर्मा और हाजिर हूँ तीसरा लेक्चर लेकर। एक्सरसाइज 6.2 से पहले 3 उदाहरण हैं, उन्हीं 3 उदाहरणों को हम आज इस लेक्चर के अंदर करेंगे। और पहला उदाहरण आपके समक्ष है। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं को AB और AC को क्रम से D और E पर प्रतिच्छेद करती है और ये रेखा BC के समांतर भी है, तो हमें क्या दिया हुआ है? जो दिया है वो देखिए आप। हमें दिया गया है त्रिभुज ABC में DE समांतर BC की, और आपको सिद्ध क्या करना है वो भी देख लीजिए। सिद्ध करना है बच्चों, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ये चीजें सामने रहेंगी तो हमें ये रहेगा कि हमें किस रास्ते पर जाना है। तो सामने जो सिद्ध करना हो, जो दिया गया हो, वो सामने रहे। हमें सिद्ध करना है कि AD बटा AB बराबर है AE बटा AC। अब आप इसका प्रमाण देखिए बेटा। देखो बच्चों, हमने पहले कर रखा है, प्रमेय में भी किया है एक थ्योरम के अंदर, कि यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा किसी एक भुजा के समांतर खींची गई हो तो वो अन्य 2 भुजाओं को समानुपाती विभाजित करती है, या एक अनुपात में या समानुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो रेखा है DE समांतर BC के है। DE जो है BC के समांतर है। और यदि एक समांतर रेखा, किसी भुजा के समांतर रेखा अन्य 2 भुजाओं को बराबर अनुपात में काटती है, मैं दोबारा बता देता हूं कि DE जो है BC के समांतर है। और हम पहले कर चुके हैं, यदि एक त्रिभुज के अंदर किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए और वो अन्य 2 भुजाओं को समानुपात में अर्थात बराबर अनुपात में विभाजित करती है, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। और इसके अनुसार क्या आएगा? AD बटा DB बराबर है, यानी ऊपर का भाग बटे नीचे का भाग, इधर भी ऊपर का भाग बटे नीचे का भाग सदैव बराबर होते हैं। ये हम कर चुके हैं। अब आप देखिए, यहां जो सिद्ध करना है वो क्या है? ऊपर का भाग तो हमें सही दिख रहा है, नीचे वाला यानी कि ये भाग बटे में पूरी भुजा है, ये भाग बटे में पूरी भुजा है। तो पूरी भुजा कैसे बनाएं? बनाने का बिल्कुल आसान तरीका है। पहले तो आप वो देखिए, जो भाग यूं का त्यों रखना है इसमें से, उसको आप डिनोमिनेटर यानी कि हर के अंदर ले आइए, उसको हर में ले आओ। तो इसको आप यूं भी तो लिख सकते हैं, या फिर इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, DB बटा AD बराबर है EC बटा AE। हमने AD और AE को यूं का त्यों रखना है, इसलिए इसको हर के अंदर ले आए, हम इसको हर में ले आए। अब आप क्या करें? दोनों तरफ 1 जोड़ दो। 1 जोड़ने पर क्या हो जाएगा? देखो, DB बटा AD प्लस 1 बराबर है EC बटा AE प्लस 1। तो आप लघुत्तम लेंगे तो क्या बनेगा? लघुत्तम लेंगे तो ये बन जाएगा। देखिए आप, इसका लघुत्तम तो यूं का तो ही आएगा, इसका DB प्लस AD लघुत्तम लेंगे तो बटे AD। इसी तरह इसका लघुत्तम लेंगे AE आएगा, और क्या बनेगा? EC प्लस AE, क्योंकि 1 जोड़ने पर वो भाग पूरा हो जाएगा। आप देखिए, DB प्लस AD मिलके क्या बना रहे हैं? AB बना रहे हैं। तो इसलिए मैं आधा भाग यहाँ कर देता हूँ। तो DB प्लस AD है, DB प्लस AD, DB ये DB रहा प्लस AD ये रहा, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? दोनों बनाएंगे AB, यानी AB और बटे में क्या? AD। इसी तरह से EC प्लस AE मिलके क्या बनाएंगे? AC। चित्र से देखिए आप उसमें कि EC प्लस AE मिलकर जो है AC बनाएंगे। AC बटे
ए ई। और अब आप इसका पलट दो इसको, यानी कि आप अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो, विलोम अनुपात ले लो इसका। तो क्या बन जाएगा, ए डी या फिर ए डी बटा ए बी बराबर है ए ई बटा ए सी। और यही हमने सिद्ध करना था। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। अगला सवाल दे रखा है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी। एक समलंब खींच लेते हैं हम। देखिए एक समलंब है, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी के दे रखा है, यानी कि ये एक समलंब है। और आपको पता है समलंब में क्या होता है, सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। तो ए बी सी डी एक समलंब है, ए बी सी डी एक समलंब है और इसमें ए बी जो है सी डी के समांतर है। असमांतर भुजाओं ए डी और बी सी, असमांतर भुजाएं कौन सी, ए डी और बी सी। तो दो असमांतर भुजाएं कौन सी, क्योंकि समलंब में दो समांतर भुजाएं होती हैं और दो क्या होती हैं, असमांतर होती हैं। तो समांतर ए बी और सी डी हैं, असमांतर ए डी और बी सी। और इन पर बिंदु ई और एफ हैं, और वो बिंदु इस प्रकार से हैं कि ई एफ जो है ए बी के समांतर है, ई एफ जो है ए बी के समांतर है। तो आपको दर्शाना है कि ए ई बटा ई डी बराबर है बी एफ बटे एफ सी, ये दिखाना है, ये हमें सिद्ध करना है। हमें ए बी बटा ई डी और बी एफ बटा एफ सी सिद्ध करना है। तो हम सीधा ही कर लेते हैं कि हम यहाँ पे एक रचना करते हैं कि इसको मिला देते हैं। मान लिया ये जी पे मिलता है। अब आप देखिए हल, देखिए इसका क्या बना कि आप देखिए क्या हल बनेगा कि ए बी जो है जो दे रखा वहाँ से स्टार्ट होते हैं, ए बी समांतर सी डी के दिया हुआ है तथा ई एफ जो है समांतर ए बी के दे रखा है। इसलिए ई एफ समांतर सी डी भी होगा, क्योंकि यदि दो समांतर भुजाओं में से किसी एक के कोई, दो समांतर रेखाओं में से किसी एक के समांतर यदि कोई एक रेखा दे रखी है तो वह दूसरी रेखा के भी समांतर होती है। जैसे ए बी और सी डी समांतर है तो इसमें से ई एफ जो है ए बी के समांतर है, तो इसका मतलब ई एफ जो है सी डी के समांतर भी होगी। तो अब आप त्रिभुज ए डी सी में लीजिए, ए डी सी में ई जी समांतर डी सी, क्योंकि ई एफ समांतर डी सी है तो ई जी भी समांतर होगी। और यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वो बाकी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसलिए क्या होगा, ए ई बटे ई डी बराबर है ए जी बटे जी सी, ए जी बटे जी सी हो जाएगा। इसको नंबर 1 दे के छोड़ दो। इसी तरह से त्रिभुज ए बी सी में देखिए क्या आएगा, ए बी सी में आप देखिए एफ सी बटा बी एफ, एफ सी बटा बी एफ बराबर है एफ सी बटा बी एफ। अगर हम इसको ए बी को आधार मानते हैं तो एफ सी बटा बी एफ बराबर है क्या आ जाएगा, बराबर वही जी सी बटा ए जी। आप इसको पलट दीजिए, या सीधा भी आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे इसको यूं कि बी एफ बटा एफ सी बराबर है ए जी बटा जी सी। इसको नंबर 2। अब 1 और 2 को देखिए, ए जी बटा जी सी इसमें इसके बराबर और ए जी बटा जी सी इसमें इसके बराबर, तो दोनों को करेंगे तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या मिलेगा, समीकरण
1 तथा 2 से हमें क्या प्राप्त होता है कि दोनों AG के बराबर हैं, तो इसका मतलब AE बटे ED बराबर है BF बटे FC। बिल्कुल साधारण सी बात है। ये हमारा सवाल नंबर 2 हो गया है। और बच्चों अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, अगला उदाहरण दी गई आकृति में, यहाँ एक आकृति दे रखी है, मैं आकृति अभी ड्रॉ कर देता हूं। दी गई आकृति में PS बटे SQ एक आकृति दे रखी है त्रिभुज PQR की, एक आकृति हमें दी हुई है। त्रिभुज PQR में, मतलब PQR एक आकृति त्रिभुज PQR दे रखा है और इसमें जो है ST इसके समांतर है। ST जो है ये दे रखा है, यहाँ दे रखा है, देखो दी गई आकृति में PS बटे SQ है, PS बटे SQ है सॉरी, और PT बटे TR है। ये एक आकृति दे रखी है, इसमें हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हमें दिया है त्रिभुज PQR में PS बटे SQ बराबर है PT बटे TR, ये दे रखा है, तथा कोण PST, ये कोण PST बराबर है PRQ, इस कोण के बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि ये त्रिभुज समद्विबाहु है। तो हमें और क्या दे रखा है, कोण PST बराबर है कोण PRQ। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, बिल्कुल आसान सवाल है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज PQR समद्विबाहु त्रिभुज है। या आप यूं कह सकते हैं कि हमें PQ, या आप क्या कह सकते हैं, अर्थात कहने का मतलब यह है कि PQ बराबर है PR सिद्ध करना है हमें। प्रमाण देखिए इसका, यानी हल देखिए इसका क्या है, आप देखिए त्रिभुज PQR में PS बटे SQ बराबर है PT बटे TR। इसका मतलब है कि ST समांतर QR, क्योंकि यदि त्रिभुज में कोई रेखा, क्योंकि एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वो अनुपात में, समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसका विलोम क्या होगा, यदि समान अनुपात में विभाजित कर रही है कोई रेखा तो इसका मतलब वो समांतर है किसी एक भुजा की, तो ST जो है इसके समांतर होगी, और ST समांतर है तो कोण PST, इसलिए कोण PST बराबर है कोण PQR। क्या आ जाएंगे, एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण होंगे, ये इसके बराबर होगा, परंतु PST तो किसके बराबर दे रखा है, PRQ के, इसलिए PST इसके बराबर और PST इसके बराबर है, तो दोनों ही बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोण PQR बराबर है कोण PRQ, दोनों बराबर हो गए। अतः अगर कोण बराबर है तो PQ बराबर है PR, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, अतः त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यही आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।